2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर के तमाम लोगों की अलग-अलग राय निकल कर के सामने आ रही है। लोगों का आकलन निकल कर के सामने आता है। हर कोई अपना अनुभव बताता है कि इस बार मुझे लग रहा है कि इतना नंबर, इतना नंबर, इतना नंबर, इतना नंबर। अलग-अलग चैनल सर्वे दिखा रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया के चैनल भी सर्वे दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सर्वे आया है, अखिल भारतीय पत्रकारों एवं लेखकों का सर्वे निकल कर के सामने आया है। पत्रकार और लेखक इस देश के क्या सोचते हैं, उसका एक सर्वे निकल करके सामने आया है और इस सर्वे के अंदर किसको कितनी सीट दी गई है, ये मैं आपको दिखाता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सर्वे के अंदर बाकायदा एक एक राज्य का आंकड़ा रखा गया। एक एक राज्य में कहां पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, 2019 में क्या स्थिति थी, अभी किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से सामने रखा। तो एक एक करके ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पांचवें चरण के मतदान के बाद एक बड़ी तस्वीर जो लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या होगा इस बार के चुनाव में, तो उसका आकलन कुछ लोग लगा पाए, उसमें अपनी तरफ से लोग कुछ जमा घटा कर पाए, इसलिए इस वीडियो को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दो आपको भारत के नक्शे दिखाई दे रहे हैं, भारत के मानचित्र दिखाई दे रहे हैं। एक है 2024 का, दूसरा है 2019 का। 2024 के अंदर जो नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिलचस्प है। राज्यवार जो है मैं आपको आंकड़े बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले 2024 का जो नीला रंग आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए कि ऊपर से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के फिर राजस्थान में भी नीला रंग हो गया है कुछ-कुछ सीटों पर, जबकि राजस्थान क्लीन स्वीप कर रहा था। उसके साथ में उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटों पर नीला रंग हो गया है। उत्तर प्रदेश तकरीबन-तकरीबन जो है वो भाजपा के लिए एक जोरदार तरीके से वहां पर सीटों वाले राज्य रहा। मध्य प्रदेश में भी नीला रंग हो गया, महाराष्ट्र में नीला रंग हो गया है और नीचे साउथ में तो ऐसा लग रहा है कि साफ हो गया। यानी इस सर्वे के हिसाब से देखें तो जो नारा दिया गया कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, ये जो नारा था वो इस सर्वे के हिसाब से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ सीटों पर, कुछ जगह पर नीला रंग जो है वहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये इस बार की स्थिति हमारे सामने है और ये स्थिति कितनी बदलती है, ये आकलन कितना बदलता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अखिल भारतीय पत्रकारों का ये सर्वे है और मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि ये जो सर्वे निकल करके सामने आया है, इस सर्वे के अंदर, इस सर्वे में ये अखिल भारतीय जो पत्रकारों और लेखकों की जो संस्था है, एक बार आप जरा इसकी भूमिका दिखा दीजिए कि ये संस्था के बारे में थोड़ा-सा हम बता देते हैं और फिर उसके बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितनी सीट ये दे रहे हैं और कितनी जो है वो सीटें इसमें और फेरबदल हो सकता है। फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये भूमिका देखिए आप, इन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया है और ये सर्वे के बारे में भी बताया है। क्या लिखा है इन्होंने, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ 2024 लोकसभा चुनाव आकलन 20 मई 2024। कल 20 मई 2024 को उन्होंने पांचवें चरण के मतदान के बाद ये आकलन पेश किया है और इसमें उतार चढ़ाव अभी हो सकता है। और नई दिल्ली के अंदर नई दिल्ली के अंदर ये संस्था रजिस्टर है और इस संस्था के बारे में इन्होंने लिखा है कि हमारी संस्था अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ AIJWA एक प्रमुख संस्था है जो भारत में पत्रकारों और लेखकों के हितों की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्य करती है। यह संघ मीडिया और साहित्यिक समुदाय के सदस्यों के बीच में संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा
JWA पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देने और समर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और पुरस्कारों का आयोजन करता है। अब देखिए, इसमें ये तो मैंने भूमिका बता दी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आकलन का तौर तरीका। ये जो आकलन मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इस आकलन का तौर तरीका क्या है, किस आधार पर, किस तरह से इन्होंने तय किया है, क्या इनका कैसे जो इन्होंने नापा है, ये जो फॉर्मूला इनका क्या रहा है, ये आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्यों का मानना है कि मीडिया चुनावों की उन धारणाओं को उजागर कर रहा है जो जमीनी हकीकत से जुड़ी नहीं है। कई सदस्य इस बात से भी अवगत हैं कि मीडिया संगठनों पर ऐसा करने का दबाव है। इसलिए हमारी संस्था ने सोचा कि हमें चुनावी स्थिति का एक आकलन प्रकाशित करना चाहिए। हमें विभिन्न राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में अपने सदस्यों की पहचान और उनके साथ चर्चा की, जो लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जमीनी सच्चाई से वाकिफ है। हमने सुनी हुई बातों को समेटा और सार्वजनिक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। यह एग्जिट पोल नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल चुनाव के बीच में नहीं आ सकते हैं। चुनाव में चुनाव आयोग की गाइडलाइन इस बात को कहती है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एक अनुमान है, ये एक आकलन। और आकलन के हिसाब से इन्होंने मानचित्र के जरिए समझाने की कोशिश की है। अब नंबर जो है मैं आपको दिखा देता हूं, नंबर देख लीजिए आप। इंडिया गठबंधन को कितनी, एनडीए को कितनी और अन्य को कितनी सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये आकलन आपके सामने है। सबसे पहले आप देखिए 2019 का, आप राइट हैंड में जो 2019 का मैप है उसके नीचे आप देखिए 2019 में एनडीए को 349 सीटें मिली थी, करीब करीब 350 सीटें। इंडिया गठबंधन यानी जो पार्टी आज इंडिया में है, उन्हीं का अगर वोट मिला लिया जाए, जैसे कांग्रेस की 44 सीटें रही थी, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें रही थी, टीएमसी की, ये सारी पार्टियां जो आज इंडिया गठबंधन के अंदर है, उनके चुनाव परिणाम को जोड़ करके बताया गया है कि इंडिया गठबंधन, तब तो इंडिया गठबंधन नहीं बना था, लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां थी, उनकी 2019 में स्थिति क्या थी, 131 सीटें। और अदर्स यानी अन्य का यहां पर जो आंकड़ा था 2019 के अंदर, वो 63 सीटों का आंकड़ा। अब आ जाइए 2024 के ऊपर। 2024 में एनडीए को 250 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। एनडीए को यहां पर 250 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 349 सीटें थी, यानी 99 सीट का नुकसान यहां पर एनडीए को होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को 253 सीटें में मिलती हुई दिखाई दे रही है। 131 सीट पिछली बार थी, यानी 122 सीटों का फायदा हो रहा है। एनडीए को 99 सीटों का, करीब करीब 100 सीटों का नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन को 122 सीटों का फायदा हो रहा है। ये सीधे तौर पर गणित जो है दिखता है यहां पर। और 23 सीटों का जो अंतर है वो अन्य में है। यानी जैसे बीएसपी थी, पिछली बार 10 सीटें आ गई, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि बीएसपी ना इधर जा पाई ना उधर जा पाई, और बीएसपी को लेकर के लोगों का रुझान नहीं रहा। बीएसपी की 1 या 2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना शून्य पर भी जा सकती है। और वो 10 सीटें एनडीए के खाते में, या 1 या 2 सीटें जो है वो, माफ कीजिए, 1 या 2 सीटें एनडीए के खाते में और 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में भी आ सकती। तो ये मैप रहा इनका। अब बिना देरी के, क्योंकि आपका इंतजार होगा कि बड़े-बड़े राज्यों की स्थिति क्या है, वो जरा बताइए। तो बड़े-बड़े राज्यों की स्थिति क्या है? ये आपके सामने राज्यों का आकलन, राज्यों का आकलन जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। राज्यों का आकलन जो है वो आप देखिए, राज्यों का आकलन जो है वो इसमें दिखता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, ऐसे जो है वो अल्फाबेट के हिसाब से इन्होंने राज्यों का आकलन किया है। और इसमें आंध्र प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके तमाम राज्यों पर हम आएंगे।
आंध्र प्रदेश में पिछली बार 2019 के अंदर 3 सीटें थी एनडीए की, 2024 के अंदर 6 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि गठबंधन किया है चंद्रबाबू नायडू के साथ में बीजेपी ने। बदलाव जो है 3 सीटों का हो रहा है, तीनों सीटों प्लस में है आंध्र प्रदेश में। इंडिया गठबंधन के पास 2019 में कोई सीट नहीं थी आंध्र प्रदेश में, और इस बार सिर्फ एक सीट मिल पाएगी, एक ही सीट का जो है वो प्लस में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें पिछली बार 2019 में एनडीए के पास में थी, इस बार एक सीट का नुकसान हो रहा है, एक सीट ही मिल पा रही है, और एक सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा जूम करके रखिए, बाद में धीरे धीरे ऊपर करेंगे। और इसके साथ में आसाम की देखेंगे तो कुल 9 सीटें आसाम में मिली थी 2019 के अंदर, इस बार 8 सीटें मिल रही हैं, एक सीट का नुकसान हो रहा है। 3 सीटें एनडीए को मिली थी 14 में से, इस बार 4 मिलने जा रही है, एक सीट की बढ़ोतरी यहां पर हो रही है। बिहार बड़ा दिलचस्प राज्य है और पहला हिंदी पट्टी का राज्य बिहार। 40 सीटें थी 2019 में, 39 सीटें मिली, और इस बार सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। इस बार सिर्फ 20 सीटें यहां पर बिहार के अंदर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 19 सीटों का नुकसान यहां पर एनडीए को हो रहा है, बीजेपी को हो रहा है, जेडीयू चिराग पासवान को हो रहा है। तो ये यहाँ का बिहार का एनडीए का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट थी, 20 सीटें इस बार और मिल रही है, और 19 इस बार कुल 20 सीटें हो रही है। 19 सीटों का फायदा बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 9 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार एक सीट का नुकसान हो रहा है, और 8 सीटें इस बार भी मिल रही है। देखिए, कहने के लिए अगर कोई जो है वो अपने मन मुताबिक सर्वे तैयार करे तो 9 में से ऐसे ही जो है वो अगर केवल खाने भरने हो तो 3 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को दे करके, या 4 सीट इंडिया गठबंधन को दे करके 5 सीट उधर दे दी, 3 सीट इधर दे दी, ऐसे भी जो है सर्वे तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे सर्वे नहीं है, इसमें बड़ी कंजूसी बरती गई है, और उसके बाद का भी जो आंकड़ा है वो भी बीजेपी को परेशान करने वाला है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 9 सीट पिछली बार थी, इस बार 8 सीट मिल रही है, एक सीट का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन के पास में इस बार 3 सीटें हो रही है, एक सीट का फायदा हो रहा है, 2019 में 2 सीटें थी। गोवा के अंदर एक सीट थी, अभी भी एक सीट रहेगी, और कोई प्लस माइनस जो है वो इंडिया और एनडीए किसी के लिए नहीं हो रहा है। गोवा में 10 की 10 स्थिति है। हरियाणा के अंदर दिल्ली की नाक के नीचे हरियाणा, और किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव, महिला पहलवानों का बड़ा प्रभाव। 10 सीटें थी पिछली बार, 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास में चली गई थी, इस बार 6 सीटें बीजेपी के पास में जा रही है, 4 सीटें यहाँ पर माइनस में है। 4 सीटें 2024 के अंदर इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई हरियाणा में यहाँ पर नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें पिछली बार थी, इस बार 2 सीट मिल रही है, एक सीट का नुकसान हो रहा है। विपक्ष के पास में पिछली बार एक सीट थी, कांग्रेस के पास में एक सीट और प्लस हो गई है, कुल 2 सीटें हैं। झारखंड में 12 सीट पिछली बार थी, इस बार 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने की वजह से वहां पर आदिवासियों में गुस्सा था, जिसकी वजह से 5 सीटें उनको एक्स्ट्रा मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कुल 7 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं, और 7 सीटें झारखंड में एनडीए गठबंधन के पास जा रही है। कर्नाटका में 26 सीट पिछली बार थी 28 में से, और इस बार जो है वो कर्नाटका के अंदर 9 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 17 सीट का नुकसान, बड़ा भयंकर नुकसान। अभी तक 2 बड़े राज्य जिनमें जबरदस्त नुकसान, बिहार में करीब करीब जो है वो 20 सीटों का नुकसान, और उसके बाद में जो 17 सीटों का नुकसान कर्नाटका के अंदर। तो 2 बड़े राज्य है जहां पर बड़ा मोटा नुकसान वो इस बार एनडीए को होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस ही मजबूती से लड़ रही है, अकेली कांग्रेस है यहाँ पर। एक सीट मिली थी पिछली बार, इस बार 19 सीट और मिल रही है, इस बार कुल 19 मिल रही है, 18 सीट का फायदा हुआ। केरला के अंदर पिछली बार भी कुछ नहीं था,
एनडीए गठबंधन के पास में, और इस बार भी कुछ नहीं रहेगा। 20 की 20 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही। केरल के अंदर खाता नहीं खुल रहा है बीजेपी। मध्य प्रदेश में 28 सीटें पिछली बार थी बीजेपी की, 1 सीट सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी। इस बार 24 सीट मिल रही है, और 14 इस बार जो है वो 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 1 सीट थी, इस बार 4 सीटों का फायदा होकर के 5 सीटें मध्य प्रदेश में मिल रही है। और इसके बाद में महाराष्ट्र में 38 सीट पिछली बार एनडीए के खाते में थी, इस बार 24 सीट आ रही है। बड़ा जबरदस्त नुकसान, 14 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। और महाराष्ट्र में यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास में 9 सीटें थी, 20 सीट इस बार कुल हो रही है, 11 सीट का फायदा हो गया है। मणिपुर में 2 सीट की थी पिछली बार, और दोनों ही सीट बीजेपी के पास में थी। इस बार दोनों ही सीट मणिपुर से बीजेपी के हाथ से चली गई है। मणिपुर के हालात आपको पता है, पिछले 1 साल से वहां पर शांति नहीं है, लगातार जो है वो दंगे जैसे हालात हैं वहां पर। न जाने कितने लोग मारे गए हैं, कितनी जो है संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। उस सब का गुस्सा लोगों ने वोट के तौर पर दिया है, और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है मणिपुर के अंदर। मेघालय में 1 सीट थी, अभी भी 1 सीट रहेगी, विपक्ष के पास में भी बराबर स्थिति है। मिजोरम में कोई सीट नहीं थी पिछली बार, अभी भी कोई सीट नहीं है। 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास में जा रही है मिजोरम में। नागालैंड में 1 सीट थी पिछली बार, और अभी भी 1 सीट रहेगी। इंडिया गठबंधन के पास में कोई सीट नहीं है। ओडिशा में 8 सीट थी, और अभी भी 8 सीट रह रही है, कोई प्लस माइनस नहीं है। और विपक्ष के लिए भी 1 सीट जो है वो थी पिछली बार, इस बार 1 सीट की बढ़ोतरी हुई है, कुल जो है वो 2 सीटें हो रही है। पंजाब में पंजाब में जो है वो एनडीए गठबंधन के पास 2 सीटें थी, अभी भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के पास में इस बार जो है वो 9 सीट 2019 में थी, और इस बार 10 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदलाव जो है वो 1 का हो रहा है, 1 जो है वो प्लस में गई है। पंजाब में बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, जस की तस स्थिति है। और ये 2 सीट भी आएंगी कि नहीं आएंगी, देखते हैं इस बात को भी। राजस्थान के अंदर 24 सीट थी, बड़ा भयंकर नुकसान। माफ कीजिए, 25 सीट थी, और 25 में से 24 सीट आई थी, 15 सीट इस बार आ रही है, 9 सीटों का नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस के पास में एनडीए गठबंधन, हनुमान बेनीवाल जो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार साथ आए। बाकी पिछली बार देखेंगे तो इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ था। इस बार 10 सीट वहां पर हो जा रही हैं राजस्थान के अंदर। सिक्किम में 0-0 सीट, 0-0 सीट। तमिलनाडु के अंदर 0-0 सीट, एनडीए की खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का वहां पर तमिलनाडु के अंदर। और 39 की 39 सीट जो है वो जा रही है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। इंडिया गठबंधन को 38 सीट मिल रही है यहाँ पर। तेलंगाना के अंदर 4 सीट थी पिछली बार, अभी भी 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष को यहाँ पर पिछली बार 3 सीट थी, इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन को 12 सीट और अतिरिक्त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीआरएस का वहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके बाद त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें थी, 2 मिल रही हैं, विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा लोगों की नजरें यहाँ पर लगी हुई है। 64 सीट पिछली बार मिली थी उत्तर प्रदेश में, इस बार 48 सीट मिलने जा रही है। और इस बार जो है 16 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो 6 सीटें थी, यानी 1 सीट रायबरेली की कांग्रेस की, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की। कुल 6 सीटें थी 2019 में विपक्ष के पास में, और इस बार जो है वो विपक्ष के पास में उत्तर प्रदेश के अंदर 32 सीटें होने जा रही, 32 रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2009 के चुनाव में 21 सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास। तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव 2009 की तरह से उत्तर प्रदेश में हो गया है। और फिर उसके बाद में उत्तराखंड में 5 सीटें थी, 1 सीट का नुकसान हो रहा है, 4 सीटें मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 18 सीट थी, अभी भी 18 मिलती हुई दिखाई दे रही, कोई प्लस माइनस नहीं है। 24 सीटें थी इंडिया गठबंधन को, और अभी भी 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली के अंदर 7 सीटें थी, 4 सीटें इस बार मिल रही है, 3 सीटों का नुकसान इस बार जो है वो दिल्ली के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में 3 सीटें थी पिछली बार, इस बार 1 सीट मिल रही है सिर्फ,
और 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला दें तो 2 सीटें वहां पर बचती है, दमन द्वीप के अंदर, दादर नगर हवेली में, पुडुचेरी में, यहाँ पर। और इस बार 1 सीट जो है वो वहां पर माइनस में जा रही है। विपक्ष के पास में पिछली बार 3 थी, इस बार 5 हो गई है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर आंकड़ा हो गया है, एनडीए को 2019 के अंदर 349 सीट मिली थी, 2024 में 250 सीट मिलने जा रही है, 99 सीट का नुकसान है। 2019 में इंडिया गठबंधन को 131 सीट मिली थी, इस बार 253 सीट मिलने जा रही है और 122 सीटों का यहाँ पर फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये गणित, ये आकलन और ये जो सर्वे है, ये कितना भारी पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। और अब जो है चर्चा वाकई इस बात की हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी बहुमत पाएगी या बीजेपी बहुमत से नीचे जाएगी। 400 पार वाली बात छोड़ दीजिए आप। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा या बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ। सिर्फ और सिर्फ इस बात की लेकर के चर्चा है। तो यहाँ पर जो सर्वे निकल करके सामने आया है, वो सर्वे मैंने आप लोगों के सामने रखा है। बहरहाल आप लोग बताइए कि आपका सर्वे क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है, और जो भी सर्वे निकल करके सामने आ रहा है, वो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। मुझे लगता है कि इस सर्वे में, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई इतनी देर तक हम लोगों ने सुना, आप अपना आकलन तो बताइए, आप भी लगातार घूम रहे हैं। बिल्कुल मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, बीजेपी कांग्रेस के लोगों से भी मिलता हूँ। मुझे लग रहा है कि इस सर्वे में जो दिखाया गया है, उसमें 2-3 राज्यों में थोड़ा-सा फेरबदल और हो सकता है। बाकी तकरीबन-तकरीबन अगर देखें, तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि इसमें 10 से 15 सीट का और जो है मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। बाकी स्थिति मुझे तकरीबन-तकरीबन ये दिखाई आज दे रही है। मुझे 400 पार वाली स्थिति कहीं दूर-दूर तक पहले दिन भी नहीं दिखी थी और आज 5वें चरण के मतदान के बाद भी नहीं दिखी। ये मैं गारंटी की चोट पर आपको कह सकता हूँ। डंके की चोट पर गारंटी के साथ में इस बात को मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव में जिस तरीके से धांधलीबाजी हो रही है, चुनाव में जिस तरीके से अ, धोखाधड़ी की जा रही है, ईवीएम मशीन बदली जा रही हैं या फिर कोई घुस करके ईवीएम मशीन में कोई और बटन दबा दे रहा है। एक आदमी घुस करके 8-8, 10-10 बार बीजेपी को वोट दे रहा है। अगर ये धांधलियाँ बड़े लेवल पर हुई है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ये धांधलियाँ छुट-पुट जगह पर हुई है, तो अंतर जो है वो जहाँ पर हार-जीत का रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज़ फाइट हो रही है। कई सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर बड़ा अंतर भी रहेगा। और जो क्लोज़ फाइट की सीटें हैं, उन पर धोखाधड़ी का जो असर है ज़्यादा हो सकता है, बाकी मोटे मार्जिन से जो सीट पर हार-जीत होगी, उन पर मैं ज़्यादा असर देखता नहीं हूँ। बहरहाल अब देखते यही है कि होता क्या है, लेकिन जिस तरीके से अभी बीजेपी ने 400 पार का नारा जो है बहुत पीछे कर दिया है, इसी से बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि इस बार क्या होने। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग देख सकें, समझ सकें कि इस बार क्या हो रहा है, क्या स्थिति बन रही है और लोग आकलन लगा सकें। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें, उसकी नोटिफ़िकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।